हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी वो पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है उस पर डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे हम प्रूव करें ये बताना है। आपकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं सर भूल जाती है, आइडेंटिटी याद करते हैं, आइडेंटिटी यूज कई तरह से हो जाती है, ये सब समस्या आपकी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पैदल चल रही है, अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री रफ्तार पकड़ेगी। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे प्रूव करते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखें, आज मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं जो आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि भूल जाएं, ये भूलेगा नहीं आपको। कैसे नहीं भूलेगा? जैसे कोई हादसे आपको भूल जाते, कभी नहीं भूल। अब आप कहेंगे सर हम बच्चों के साथ कैसे हादसे होते हैं? होते हैं, आपके साथ बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। सोचिए, बगल वाली आंटी का बेटा आपके बेटे आपसे 1 मार्क्स ज्यादा ले आए और ये बात आपकी मम्मी को पता चल जाए, तो फिर देखिए कैसे हादसे होते। या किसी टर्म में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, थोड़े से परसेंटेज कम हो गए, रैंक नहीं बनी आपकी और पेरेंट्स मीटिंग में मम्मी चली जाए, फिर देखिएगा कैसे हादसे होते। आप कभी नहीं बोल पाएंगे। पापा तो मारते पापा भी हैं, लेकिन पापा साइलेंटली मारते हैं, बोलते नहीं है। और मम्मी जब मारती हैं तो मारते मारते डायलॉग भी बोलती है। तो चलिए देखता हूं इसको कैसे प्रूव करना है। ये मेरा चैलेंज होगा आपको। अगर आप भुला दिए तो आपको मैं जीनियस मारूंगा। ठीक है, चलिए देखता हूं। ये 3 आइडेंटिटीज आपके सामने हैं, इनको कैसे प्रूव करना है। कुछ नहीं करना, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इसमें बनाने में दिक्कत हो तो बताइए। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी, ओके। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं? अभी तक एक ही तो आपके लिए फेमस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई कर दीजिए। चलिए यहां करता हूं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू दिस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। ओके, ये हो गया। इतना तो कर लेंगे, ये तो नहीं भूलने की चीज है, ये भूलने की चीज नहीं है। चलिए इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको कुछ नहीं करना, बोथ साइड्स को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वो ये इसका ये लिखा, फिर आपको बोथ साइड्स को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। डिवाइड कर दिया। अब आप सोचेंगे सर तो बहुत पढ़ाने लगे, स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप ऑफ दिस आइडेंटिटी। प्रूव हो गया, भूलेगा? प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, 3 लाइनें मैंने लिखी है। क्या ये 3 लाइनें आपको भूल सकेंगी? नहीं भुला पाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये
इतना लिख देंगे तो स्कूल वाले मैडम, स्कूल वाले सर मार्क्स नहीं देंगे। तो उनकी समस्या है, न तुम्हारी है न मेरी है। हाँ, अब उनकी भी समस्या सॉल्व करना हमारा काम है। तो स्कूल वाले सर या मैडम मार्क्स नहीं देंगे तो अब उनके लिए क्या करना है? ये ट्रायंगल तो बना ही है, आपको एक्स्ट्रा क्या कर लेना है? 2 लाइनें लिख देनी है। क्या लिख देना है? कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एट बी पर आपने 90 डिग्री बनाया, ये एक लाइन लिख दें। फिर अब और लिखना हो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। हो गया। अब और ज्यादा लिखना हो, अगर इतने में भी आपके सर या मैडम न माने तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। अब भैया इससे ज्यादा तो मुझसे बड़ा किया नहीं होगा इसको। हाँ, एक लाइन और कह सकते हैं, एक लाइन आप और कर सकते हैं। क्या क्या था यहां? हाँ, AC अपॉन AC होल स्क्वायर कर लें, AB अपॉन AC होल स्क्वायर कर लें, प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। बस हो गया, प्रूव हो गया। तो इतने स्टेप्स आपको करने हैं। क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना राइट एंगल ट्रायंगल में, बोथ साइड्स में AC स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। कर लिया, ठीक है। अब यहां देखें AC अपॉन AC 1 हो जाएगा, AB अपॉन AC तो एंगल A की जब हम बात करेंगे, ठीक है ना, अभी मैंने एंगल A की निकाला है, इसी तरह से एंगल C या B के लिए तो चाहे आप थीटा लिख लें तो साइन थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं एंगल A की नहीं निकाला हूं, एंगल A के लिए ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉस हो गया। अब कॉस में स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्क्वायर हम जो ये चीज है उसको ऐसे नहीं लिखते, ओके, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखने का सिस्टम है। और BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पहला प्रूव कर दिया, दूसरा करिए तो दिखाए। दूसरा कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर, बाय AB स्क्वायर, उसको आप AB स्क्वायर से डिवाइड कर लें, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC अपॉन AB होल स्क्वायर इक्वल टू दिस थिंग इज 1। ऐसे कैंसिल कर दे, चाहे एक बार AB अपॉन AB होल स्क्वायर कर ले, फिर कैंसिल कर दीजिएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी। AC एंगल A की बात करेंगे तो AC हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है। AB अपॉन AB तो 1 हो गया, प्लस BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 हो जाएगा। दूसरी प्रूव हो गई। अब तीसरी के लिए क्या करेंगे? तो फिर डिवाइड करिए किसी से, आपने AC से कर लिया, आपने AB से कर लिया, अब डिवाइड करिए आप BC से, एक साइड बच रही है, लिख लीजिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, और यहां आ जाइए AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर
इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, आगे AC अपॉन BC होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा ये, AC अपॉन BC हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोसिक AB अपॉन BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कॉट, और यहां BC अपॉन BC होल स्क्वायर 1। ये तीसरी प्रूफ हो गई। अब आप सोचते होंगे तो ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको कौन सी प्रूफ करना है, किससे डिवाइड करें। तो ये बहुत आसान काम है, ये पहचान करना इन तीन में से किसको प्रूफ करना है और किस चीज से आप डिवाइड करें। ठीक है, पहली लाइन तो मस्ट, इतना तो सब में रहेगा, इतना तो सब में रहेगा, इतना तो सब में करना आपको। ओके, इतना आपको सब में करना है। कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल राइट एट बी एंड अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, ये करेंगे। अब किससे डिवाइड करना, तो देखिए साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है, तो एसी से डिवाइड करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे। इससे दूसरे में आ जाए सेक स्क्वायर है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, tan स्क्वायर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों बेस डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जो एंगल आप ले रहे हैं, ए एंगल ले रहे हैं, उसके लिए जो बेस है उससे आप डिवाइड करेंगे, बेस से, AB से। और फिर तीसरे में अगर ये वाला पूछता कोसेक स्क्वायर है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, चाहे यहां देख लें कॉट स्क्वायर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होगा एंगल ए के लिए उससे आपको डिवाइड करना है, तो BC से डिवाइड करना है, BC से। अब कोई डाउट हो तो बोलिए, एक बार आप प्रूव कर लीजिए। ठीक है, एक बार यहां देख के अच्छे से एक बार अपने से प्रूव करिए, इसके बाद अगर भूल जाएगा तो बताइएगा, तो मुझे यूं ही भुला ना पाओगे। ओके, तो कल जो है तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके पहले ये और कितने फॉर्म्स में यूज होती है वो बताएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कल मिलते हैं।